कहानी के शुरुआत में हमें रिवर के पास एक छोटा सा गांव को दिखाया जाता है। उसी रिवर के पास एक छोटी बच्ची खेल रही होती है। उसकी बच्ची का फादर अपनी बेटी के पास आकर उससे कहते हैं कि बेटा, रिवर के पास नहीं खेला जाता, वरना पानी के अंदर से एक डीमन बाहर आएगा और तुम्हें उठा ले जाएगा। अपने फादर की बात को सुनकर वो छोटी बच्ची बड़ी खामोशी के साथ लगातार उसी रिवर को देखती रह जाती है कि तभी हम देख पाते हैं कि उसके फादर पानी से निकलकर उसे डरा देता है, जिससे वो बच्ची एकदम डर जाती है और रोने लग जाती है। तभी वो आदमी अपनी बेटी को खुश करने के लिए पानी में उल्टी सीधी मूवमेंट्स करने लग जाता है, जिसे देखकर उसकी बेटी हंसने लग जाती है। लेकिन तभी रिवर में उस आदमी को अचानक से कोई पकड़ लेता है और बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। यहाँ से सीधा हमें उसी गांव में एक आया हुआ फादर को दिखाया जाता है, जो रिवर में एक डेविल फिश को मारकर यह क्लेम करता है कि उसने पानी के अंदर रहने वाले डीमन को मार दिया है। तभी हम वहाँ पर जुआन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो इस कहानी का मेन किरदार का रोल निभाने वाला है। पता चलता है कि जुआन एक डीमन हंटर होता है, यानी मॉन्स्टर और डिमंस का शिकार करने वाला आदमी। जुआन गांव के लोगों को यह बताने की कोशिश करता है कि बाहर से आया हुआ फादर ने अभी अभी जिस डेविल फिश को मार गिराया है वो कोई डिमन नहीं बल्कि एक साधारण मछली है, और वो डीमन जो है वो अभी भी उसी रिवर में ही है। लेकिन गांव का कोई भी पर्सन जुआन की इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था, और ना ही उस छोटी बच्ची की मदर, क्योंकि इनकी नजरों में जुआन की फिजिकल अपीयरेंस काफी खराब थी। उसकी ऐसी बात सुनकर फादर कहता है कि ये मेरी इंसल्ट कर रहा है, इसीलिए पनिशमेंट के तौर पर इसे रस्सी से लटका दो। फादर की बात मानकर गांव के सभी लोग ऐसे ही करते हैं और जुआन को रस्सी से लटका देते हैं और रिवर में स्विमिंग करना शुरू कर देते हैं बगैर किसी डर के, क्योंकि गांव वाले को ऐसा लग रहा था कि पानी का तो डिमन मर चुका है। लेकिन तभी कुछ ही दूरी पर जुआन की नजर पानी के अंदर घूम रहे डिमन पर पड़ती है। वो देखता है कि पानी का डिमन रिवर में नहा रहे लोगों के पास ही आ रहा था। तब जुआन चिल्ला चिल्ला कर उन लोगों को रिवर से बाहर निकलने के लिए कहता है, पर कोई भी उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं हो रहा था कि तभी अचानक से पानी का डिमन उन लोगों के पास आकर उन पर अटैक कर देता है और बहुत सारे लोगों को मार डालता है। और जो लोग बच जाते हैं वो जल्दी जल्दी से बचकर रिवर से निकलकर बाहर आ जाते हैं और छुपने लगते हैं। जुआन सभी से कहता है कि वो लोग ऐसे ड्रामा करें कि वो सभी मर चुके हैं, ताकि पानी का डिमन कुछ भी ना कर सके। हम जान पाते हैं कि यहाँ पर जुआन गांव वालों की हेल्प इसलिए करना चाहता था क्योंकि डिमन हंटर होने के साथ साथ एक नरम दिल का इंसान था, और इस बार सभी लोग जुआन की बात मानकर ऐसा ही करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वही छोटी बच्ची भागकर अपनी मदर के पास आ रही है। लेकिन तभी वो पानी का डिमन उस छोटी बच्ची को पकड़ लेता है। इस बच्ची के मदर के साथ गांव के कुछ लोग भी उस बच्ची को बचाने की काफी कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी पानी का वो डिमन उस बच्ची को खा जाता है। पानी की डिमन को मारने के लिए उस बच्ची की मदर भी रिवर में कूद जाती है। तब पानी का डिमन उसको भी नहीं छोड़ता और उसे भी खा जाता है। हम देखते हैं कि पानी का डिमन एक छोटी सी बच्चे को भी खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जुआन उस बच्चे को बचा लेता है। फिर इस गांव के कुछ लोग के साथ एक हेल्दी औरत उस खतरनाक सा दिखने वाला डिमन को पानी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। गांव के सभी लोग देखते हैं कि पानी का डिमन इंसानी रूप ले लेता है। जुआन पानी के डिमन को कंट्रोल करने के लिए उसे बुद्धा की नर्सरी राइम गाकर सुनाता है, लेकिन पानी का डिमन अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो जुआन को मारने लगता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम दुआन होता है, और ये भी जुआन की तरह ही एक डीमन हंटर थी। लेकिन उसके अंदर जुआन की तरह नरम दिल नहीं था और ना ही उसे किसी पर भी तरस तो बिल्कुल भी नहीं आता था, और वो सबको कैद कर लेती थी। यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि दुआन पानी के डिमन को बहुत ज्यादा मारती है और उसे अपने जादू से पानी की छोटी सी डिमन डॉल में बदल देती है। यह देखकर गांव के सभी लोग दुआन का शुक्रिया करने लगते हैं। फिर दुआन जुआन से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर जुआन खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं भी एक डिमन हंटर हूँ, और दुआन को बुद्धा की वो नर्सरी राइम्स वाली बुक भी दिखाता है। ये देखकर दुआन हंसने लग जाती है और वो जुआन को अपना जादुई कंगन दिखाती है, और इसके बाद दुआन वहां से चली जाती है। वहां से सीधा जुआन अपने सीनियर के पास आता है और वो उनके पानी वाले डीमन के बारे में भी बताता है। लेकिन जुआन के जो सीनियर होते हैं वो ऑलरेडी सब कुछ जान चुके थे। वो जुआन से कहने लगते हैं कि एक समय था जब पानी का डिमन अच्छा दिल का था। फिर एक दिन पानी के डिमन ने एक डूबते हुए बच्चे को बचाया, लेकिन लोगों ने समझा कि पानी का डिमन उस बच्चे को कैद करने के लिए आया हुआ है। यह देखकर गाँव के सभी लोग उसे मारकर उसकी डेड बॉडी को
को रिवर में ही फेंक डाला और उसी दिन से वो गुस्से वाला पानी का डीमन बन गया। जुआन अपने सीनियर से पूछता है कि बुद्धा की नर्सरी राइम्स क्या सच में पावरफुल हैं, जिस पर सीनियर कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि इसकी मदद से कोई भी डिमन दोबारा से अच्छे दिल का मालिक बन सकता है। तब जुआन कहता है कि मैं भी बाकी के डिमन हंटर्स की तरह डिमन को मारना चाहता हूँ, जिस पर जुआन का सीनियर उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि मारने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि डिमन को अच्छे दिल में बदलने के लिए जो बुद्धा का राइम्स है वो ही सबके लिए सही है। आगे हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो जंगल में बने हुए एक रेस्टोरेंट में आते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं कि तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाती है। उस रेस्टोरेंट में उन लोगों के अलावा और कोई भी दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी उन लोगों के पास एक वेटर आता है और उन दोनों को अपने रेस्टोरेंट के रोस्टेड पिग्स को दिखाता है। उन दोनों को वो काफी टेस्टी लग रहा था, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर बैठकर खाना खाने लग जाते हैं और इन्हें खाना काफी ज्यादा ही टेस्टी लगने लगता है। फिर ये लोग खाना बनाने वाले की तारीफें भी खूब करते हैं कि तभी रेस्टोरेंट का ओनर जिसने यह खाना बनाया होता है वो उन दोनों के पास आता है। वो लड़की रेस्टोरेंट के ओनर से पूछती है कि आप इतना टेस्टी खाना आखिर कैसे बना लेते हैं। तभी रेस्टोरेंट का ओनर उन लोगों को अपना असली रूप दिखाता है जो दिखने में काफी डरावना था। यह देखकर वो लोग फौरन समझ जाते हैं कि वो आदमी एक डिमन है। फिर ये डिमन उन दोनों को मारने की कोशिश करने लगता है। ये वहां से चिल्लाते हुए भागने लगते हैं कि तभी अचानक से इनकी नजर उन रोस्टेड पिग्स पर पड़ जाती है और ये देख पाते हैं कि उन रोस्टेड पिग्स के अंदर इंसान को भी रोस्टेड किया गया है। इतनी दर्दनाक मंजर को देखकर उन लोगों की तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी वो डिमन यानी रेस्टोरेंट का ओनर उन दोनों को जान से मार डालता है। तभी हम देख पाते हैं कि सेम उसी रेस्टोरेंट में जुआन भी आता है। तभी एक लड़की जुआन के पास आकर उसका वेलकम करने लगती है। वो लड़की जुआन से कहती है कि आपको हमारे रेस्टोरेंट की सबसे खास रोस्टेड यानी पिग्स काफी पसंद आने वाली है। अब क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि जुआन एक डिमन हंटर था, इसीलिए जुआन वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो सब अपने आंखों के सामने देख पा रहा था। उसे कस्टमर की जगह मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज ही नजर आ रही थी और तो और रोस्टेड पिग्स में वो रोस्टेड इंसानों को देख पा रहा था। यहाँ पर अब ज्यादा बर्दाश्त न करते हुए जुआन उस लड़की से कहता है कि अब बस कर दो, तुम्हारी खेल समाप्त हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि तुम एक डिमन हो। यह सुनते ही वो लड़की जुआन पर अटैक कर देती है और उसे जान से मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ दुआन आ जाती है और वो अपने जादुई कंगन की मदद से एक एक करके सारे के सारे जादुई डिमन को मार डालती है। इसके बाद वहाँ पर रेस्टोरेंट का ओनर भी दुआन पर अटैक कर देता है। दुआन भी मारती है, उसे मजा चखाने लगती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि रेस्टोरेंट का जो ओनर था वो इंसान नहीं बल्कि एक पिग डिमन था। यहाँ पर दुआन पिग डिमन की दोनों हाथों को पकड़ लेती है और वो जुआन को कहती है कि इस पिग डिमन को शक कर लो और जुआन बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो उस पिग डिमन को शक कर लेता है। बाद में दुआन उस पिग डिमन को अपने अंदर खींच लेती है और अपने जादुई कपड़े से उस पिग डिमन को भी डॉल में बदलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन पिग डिमन तो उसके कंट्रोल से बाहर चलता जा रहा था कि तभी पिग डिमन अपने असली रूप में आ जाता है और इन दोनों को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दुआन जुआन से प्यार करने लगी थी और उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन जुआन वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जुआन अपने सीनियर से मिलता है। पिछली रात जो इनके साथ हुआ था वो अपने सीनियर को सारी की सारी बात बता देता है, जिस पर जुआन के सीनियर कहते हैं कि मैं तो पहले से जानता हूँ कि वो एक पिग डिमन है और ये भी पिग डिमन कभी अच्छे दिल का मालिक हुआ करता था, लेकिन उसकी ही वाइफ ने उसे धोखा दिया और फिर वो भी पिग डिमन बन गया। लेकिन अगर तुम उस पिग डिमन को रिलैक्स करना चाहते भी हो तो तुम्हें सबसे बड़े डिमन से मिलना पड़ेगा जो अब तक का सबसे बड़ा पावरफुल डिमन है। तब जुआन पूछता है कि वो कौन सा डिमन है। तब उसका सीनियर कहने लगता है कि सबसे बड़ा के साथ सबसे ज्यादा पावरफुल जो डिमन है उनका नाम मंकी किंग है। बुद्धा ने उसे 500 सालों के लिए पहाड़ों के एक केव में कैद करके रखा हुआ है। तब जुआन पूछता है कि क्या सच में मंकी किंग वहाँ पर रहता है। तब वो सीनियर उन पहाड़ों की लोकेशन जुआन को बता देता है कि वहाँ पर बुद्धा का एक बहुत ही बड़ा स्टैचू है और उसी के पास के एक छोटी सी केव में मंकी किंग रहता है। जुआन की सीनियर उसे यह भी बताते हैं कि मंकी किंग पावरफुल होने के साथ साथ काफी चालाक भी है,
इसीलिए तुम बिल्कुल सतर्क रहना और उसके किसी भी चाल में ना फंसना। इसके बाद जुआन अपने सफर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर किसी ट्रैप में फंस जाता है। उसी समय कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं। जुआन देखता है कि एक बच्चे के गले में दुआन का वो जादुई कंगन भी था। वो लोग जुआन को बताते हैं कि हम डिमन हंटर्स हैं। उन लोगों ने जुआन के अलावा दुआन को भी अपने कैद में कैद कर लिया होता है। तब दुआन उन अभी लोगों से कहने लगती है कि जुआन मेरा हस्बैंड है और हम कोई डिमन हंटर नहीं है, इसीलिए प्लीज हमें यहाँ से जाने दिया जाए। अब इस बात को यकीन करने के लिए कि क्या दुआन सच भी बोल रही है या नहीं कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, वो सभी जुआन से भी पूछने लगते हैं कि तुम भी बताओ कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। तब दुआन जुआन से कहती है कि जल्दी से इन्हें बता दो ना कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और साबित करो, क्योंकि अगर हम दोनों यह साबित नहीं किया तो ये लोग हमें मारकर यहीं कहीं फेंक देंगे। तब उन सबके सामने दुआन जुआन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगती है और यहीं पर दुआन का सारा पोल ही खुलकर सामने आ जाता है। असल में जितने भी लोग थे वो सभी लोग दुआन के ही साथी थे और दुआन ने यह सारा का सारा ड्रामा जुआन को अपने करीब लाने के लिए किया था, क्योंकि वो जुआन से प्यार जो करने लगी थी। लेकिन जब जुआन को पता चलता है कि दुआन ने उसके साथ ड्रामा किया है, तब वो उन लोगों पर गुस्सा करते हुए वहां से जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर दुआन अपने साथियों से कहकर जुआन को कैद करवा देती है। फिर दुआन अपने एक साथी से कहती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि जुआन भी मुझे प्यार करने लग जाए। तब दुआन की साथी उसे कहने लगती है कि मुझे फॉलो करना होगा, क्योंकि जैसा जैसा मैं करूंगी ठीक उसी तरह भी तुम्हें भी वैसा ही करना है। और फिर दुआन जुआन के पास जाती है और दुआन की वो साथी अपने हाथों को चलाना शुरू कर देती है। तब दुआन भी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसकी साथी कर रही थी। दुआन को ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगी तो जुआन उससे प्यार करने लग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। दुआन को बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता कि वो तो जुआन को मार रही है। तभी इन्हें वहां पर किसी की आहट महसूस होना शुरू हो जाती है। ये सभी देखते हैं कि वहां पर कोई और नहीं बल्कि पिग डिमन है। यह देखकर दुआन अपने साथियों को जल्दी से कैरिज को लेकर भागने के लिए कहती है और ये भागने लगते हैं कि तभी वो पिग डिमन बिल्कुल इनके कैरिज के करीब आ गया था। दुआन जुआन की जान बचाने के लिए उसे कैरिज से बाहर निकाल देती है कि तभी वो बड़ा वाला पिग डिमन कैरिज पर जोर से हमला करके उसे पूरी तरह से तोड़ डालता है। तभी जुआन दुआन के पास आता है और वो देखता है कि दुआन तो बेहोश पड़ी हुई है, इसीलिए वो उसे पकड़ लेता है। तभी दुआन अचानक से हंसने लग जाती है और जुआन से कहती है कि अब तो तुम मान गए हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। यह सुनकर जुआन दुआन से कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तभी वहां पर 3 और डीमन हंटर्स आ जाते हैं। इनमें से एक डिमन हंटर पिग डिमन को मारकर भगा देता है। फिर ये तीनों डिमन हंटर्स आपस में बहस करने लग जाते हैं। एक कहने लगता है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, तो दूसरी अपनी तरफ से यही बात कहता है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। यह देखकर जुआन उन सभी से कहने लगता है कि आप सभी तो डिमन हंटर्स हैं, आप लोगों को तो बहस नहीं करनी चाहिए बल्कि एक होकर डीमन से लड़नी चाहिए। लेकिन तभी एक डीमन हंटर जुआन को चिढ़ाने के लिए उसे गरीब कह देता है। इसलिए यह सुनकर दुआन आकर जुआन का साथ देने लग जाती है। तब जुआन गुस्से में आकर दुआन से कहता है कि तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, तुम मेरा ध्यान हटा रही हो मेरे मोटिव से। आगे मेरा कोई मकसद है, इसीलिए मेरा पीछा करना तुम छोड़ दो। यह सुनकर दुआन जुआन की वो नर्सरी राइम्स वाली बुक को फाड़ देती है, लेकिन जुआन इस बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता और वो वहां से निकल जाता है। जुआन फाइनली उसी पहाड़ों तक पहुंच जाता है जहां पर उसके सीनियर ने जाने के लिए कहा था, लेकिन उसे कहीं पर भी बुद्धा का वो बड़ा वाला स्टेचू नजर नहीं आता। तब जुआन अपनी आंखों को बंद करके बुद्धा के स्टेचू के बारे में थिंकिंग करने लग जाता है। तब जुआन को रियलाइज होने लगता है कि सच में इन पहाड़ों में बुद्धा का स्टेचू है और वो उसे अपनी आंखों से भी देख लेता है। जुआन वहां पर पहुंचकर मंकी किंग की केव गुफा को भी ढूंढ लेता है। जुआन वहां पर आकर मंकी किंग से मिलता है और उससे पूछता है कि आखिर पिग डिमन को रिलैक्स कैसे किया जाए, जिस पर मंकी किंग कहता है कि तुम किसी खूबसूरत लड़की को यूज करके पिग डिमन को यहाँ पर बुला लो, उसके बाद से मैं उस पिग डिमन को रिलैक्स कर दूंगा। तभी वहां पर दुआन आ जाती है। तब जुआन उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब दुआन उससे कहती है कि मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछो और कहती है मुझे पता है कि इस समय तुम्हें किसी खूबसूरत लड़की की जरूरत है और शायद मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। तब दुआन इन लोगों की हेल्प करती है कि तभी वहां पर पिग डिमन भी आ जाता है। वो पिग डिमन इन लोगों को मारने की कोशिश में लग जाता है। केव से मंकी किंग आवाज लगाकर इस पिग डिमन को अपने पास बुला लेता है और मंकी किंग पिग डिमन को अंदर ही खींच लेता है। फिर दुआन
और जुआन जब केव के अंदर जैसे ही आते हैं तो वो देख पाते हैं कि पिग डिमन अब एक छोटा सा पिग में बदल चुका है। यह देखते हुए दुआन अपने जादुई कपड़े से पिग डॉल बना देती है और उसे जुआन को दे देती है, जिसके बाद दुआन अपने जादुई कंगन को रिंग बनाकर जुआन को पहना देती है। लेकिन जुआन एक पत्थर से अपनी उंगली को ही तोड़ने के लिए कोशिश करने लगता है। यह देखकर दुआन जुआन के उंगली से अपना वो जादुई कंगन को निकाल लेती है और वो जुआन की उसके नर्सरी राइम्स वाली बुक को देकर कहती है, मैं पढ़ना नहीं जानती, इसीलिए मुझे इस किताब को जोड़ने में 3 दिन लग चुके हैं। और रोते हुए कहती है कि अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। यह कहकर दुआन वहां से चली जाती है। तभी जुआन भी वहां से जाने लग जाता है कि तभी केव के अंदर से मंकी किंग की आवाज आती है। वो जुआन से पूछता है कि क्या आज चांद की रात है? तब जुआन कहता है कि हाँ, आज तो चांदनी रात है। तब मंकी किंग कहता है कि मैं तो चांद को देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो फ्लावर जिसने इस केव को पहले से कवर कर रखा है वो चांद की रोशनी को अंदर आने नहीं देता। यह सुनते ही जुआन उस फूल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है और ऐसा होते ही वहां पर जितने भी फूल होते हैं वो सारे के सारे जल जाते हैं। असल में वो फूल जो अभी अभी जुआन ने तोड़ा था उसी ने तो उस केव में मंकी किंग को कैद किया हुआ था, लेकिन जुआन ने तो मंकी किंग के चाल में फंसकर फूल को तोड़ दिया और इसीलिए अब मंकी किंग बुद्धा के कैद से आजाद हो चुका है। और फिर वो मंकी किंग अपने असली रूप में आ जाता है। मंकी किंग बाहर आकर कहता है कि अब मैं बिल्कुल आजाद हो चुका हूँ और बुद्धा भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, जिस पर जुआन कहता है, जी नहीं, तुम बिल्कुल गलत हो, बुद्धा अभी भी यहीं पर हैं। यह कहकर बुद्धा के बारे में सोचने लग जाता है। यहाँ पर मंकी किंग जुआन के सर से उसके सारे बाल को उखाड़ फेंकता है और कहता है कि तुम्हारा बुद्धा भी झूठा है और जो तुम्हारा यकीन है बुद्धा पर वो भी गलत है, क्योंकि बुद्धा यहाँ पर आकर तुम्हें नहीं बचाने वाले। हम देखते हैं कि उसी समय वहाँ पर एक तीनों डिमन हंटर्स आ जाते हैं और मंकी किंग को मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन मंकी किंग तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो तीनों डिमन हंटर्स को मार डालता है और अब वो जुआन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी उसी समय दुआन आ जाती है। अब क्योंकि मंकी किंग तो सबसे ज्यादा पावरफुल, इसीलिए वो दुआन को भी मार डालता है। यह देखकर जुआन को दुआन के लिए बहुत ज्यादा दुख होता है। यहाँ पर जुआन दुआन की सारी बातें याद करने लग जाता है कि वो मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती थी और अब जुआन दुआन को खोने के बाद बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था, इसीलिए जुआन दुआन के लिए रोने लग जाता है कि तभी मंकी किंग जुआन को हवा में फेंककर उसे गायब कर देता है। उसी समय जुआन बुद्धा के बारे में थिंकिंग करना शुरू कर देता है। तभी बुद्धा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे दोबारा से अच्छे दिल का मालिक बना देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जुआन मंकी किंग पिग डिमन और पानी के डिमन के साथ अपने सफर के लिए आगे बढ़ता है और यहीं पर ही इस कहानी को खत्म कर दिया जाता है।